हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वीडा V1 प्लस। ये गाड़ी तो बहुत पहले लॉन्च हुई थी बट अब जाके ये शोरूम्स में दिख रही है। सो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, हाउ इट कंपेयर्स टू वीडा V1 प्रो एंड ऑल्सो हाउ इट कंपेयर्स टू द कॉम्पिटिशन। आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सुदर्शन हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, कॉल करिए अपने अपॉइंटमेंट करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको वीडा V1 प्लस का प्राइस बता देता हूँ। सो वैसे तो इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,15,000 रुपये, बट कुछ एरियाज़ में ये गाड़ी 97,800 रुपीज़ की है। तो मैं कहूँगा आप एक बार वीडा की वेबसाइट में जाके अपने एरिया का प्राइस चेक कर लो, बिकॉज हर जगह पे अलग अलग है। तो एक बार अपने एरिया का प्राइस चेक कर लो। बाकी यहाँ पे आपको सबसे पहले कंपनी क्लेम कर रही है 143 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज एंड 100 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड रेंज। रियल में कितनी है, विल टॉक अबाउट दैट वाइल राइडिंग द स्कूटर। और अगर अपन इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको एकदम सेम डिज़ाइन मिलता है जो कि आपको वीडा V1 प्रो में मिलता है। सिर्फ यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अगर उस प्लस को मैं छुपा दूँ तो और कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। सो एकदम सेम दिखती है और एकदम डिफरेंट दिखती है। द डिज़ाइन इज़ वेरी डिफरेंट, सो एकदम यूनिक डिज़ाइन है। सामने से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट में आपको ये छोटी सी विंड स्क्रीन मिलती है। यहाँ पे अपने पास LED टर्न सिग्नल्स हैं, यहाँ पे वीडा का लोगो। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल LED हेडलाइट मिलती है विद दिस प्रोजेक्टर सेटअप, DRLs। सो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद फ्रंट में आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, डायमंड का टलॉय व्हील्स हैं, डिस्क एट द फ्रंट, ड्रम एट द रियर, और यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करोगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं। सो दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है सो पैर रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक हुक है और यहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट और बूट ओपन कर पाओगे। सो ये आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के बैटरी की तरफ। सो यहाँ पे आपको 2 बैटरीज मिलती हैं जो कि आप रिमूव भी कर सकते हो। सो घर ले जाके चार्ज भी कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको 3.44 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो कि आपको 100 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड रेंज देगा। चार्जिंग के बारे में बात की जाए तो आप इस गाड़ी को या तो यहाँ से चार्ज कर सकते हो या फिर बैटरी निकाल के घर में भी चार्ज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। आप इस गाड़ी को 0 to 80% चार्ज कर पाओगे यूजिंग अ नॉर्मल चार्जर इन 5 hours 15 minutes। और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, सो दैट इज़ गुड। बाकी यहाँ पे एक लॉक देना चाहिए था, अदरवाइज कोई भी इसको ऐसे ओपन कर लेगा। तो यहाँ पे एक लॉक देना चाहिए था, दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के पावर की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 किलोवाट की पीक पावर मिलती है, 25 Nm का पीक टॉर्क मिलता है। सो दैट इज़ अबाउट द पावर। अभी अपन उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे और यहाँ पे आपको ये प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाती है। अब अपन आते हैं स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो लेट मी स्टार्ट इट। सो यहाँ पे आपको मोड बटन, उसके बाद ये किल स्विच, SOS बटन। सो अगर आपको ये इमरजेंसी में हो तो आप इसको दबा सकते हो। उसके बाद पार्क बटन, क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स, हैज़र्ड लाइट्स, हॉर्न, सो वो है। उसके बाद यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, सो दैट इज़ गुड। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे आपको एक पूरी स्क्रीन मिल रही है 7 इंचेस की। अच्छी है यार, मतलब देखने में कोई दिक्कत नहीं है। इवन इन ब्राइट डे लाइट इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। एंड ऑल्सो अगर अपन सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे आपको लाइट डार्क ये सब मोड्स मिलते हैं, कनेक्शन, माई स्कूटर, डॉक्यूमेंट अगर आपको यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। सो यहाँ पे अपने पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड ऑल, तो ये सब आप यहाँ पे रख पाओगे। तो बढ़िया है, आराम से आप इसको यूज़ कर लोगे। और अगर आपको टच यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर लो, तो बटन्स भी आपको मिलते हैं। सो दोनों ऑप्शंस हैं, वेरी गुड, ईजी टू यूज़। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के अंडर सीट स्टोरेज की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये मैसिव 26 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। सो यहाँ पे आप आराम से कोई भी सामान रख पाओगे, हेलमेट वगैरह कुछ भी आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एरिया मिलता है। अब अगर आप चाहो तो आप इस रियर वाले सेक्शन को रिमूव कर सकते हो, तो फिर आपका ऐसे पूरा सीधा हो जाएगा। और फिर अगर आपको यहाँ पे कोई बॉल वगैरह फंसा के रखना है तो वो आप कर पाओगे। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यू कैन मॉडिफाई इट ऑल्सो। सो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिल रहा है। एंड अब अपन आते हैं स्कूटर के की फॉब की तरफ। तो मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। सो ये कीलेस स्कूटर है, एकदम सुंदर सी आपको यहाँ पे चाबी मिलती है। सो इसमें वीडा का लोगो है। उसके बाद फाइंड मी, बूट रिलीज़ और लाइट ऑन करने का ऑप्शन मिलता है। सो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको इस गाड़ी का
एक बहुत ही बढ़िया फीचर दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप बैटरी को रिमूव करके घर में भी चार्ज कर सकते हो। सो ऐसे आप ओपन कर लो और ओपन करने के बाद यहाँ से आप ऐसे करके बैटरी घर लेके चले आओ, तो आप दोनों बैटरीज को घर में भी चार्ज कर सकते हो। और सेम चार्जिंग टाइम है, ऐसा नहीं कि यहाँ से करोगे तो कुछ जल्दी होगा या फिर घर ले जाके करोगे तो कुछ अलग होगा। दोनों में 5 hours 15 minutes। सो दोनों का चार्जिंग टाइम एकदम सेम है और एकदम आराम से रिमूव हो जाती है और वापस लगाना एकदम ईजी है। ये देखो वापस स्लॉट इन हो गई, तो एकदम इजी है, एकदम आराम से आप इसको कर लोगे। अगर आपके नीचे चार्जिंग वगैरह नहीं है तो घर लेके चले आओ, फ्लैट में लेके चले आओ और ऐसे करके लॉक कर दो। सो दैट्स डन। अब यहाँ पे आपको सेंटर से सीट को लॉक करना पड़ता है, तो वो हल्का सा डिफ़िकल्ट है। एंड ऑल्सो अगर इस सीट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे ये जो उठा हुआ है ना, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पीछे होके नहीं बैठ पाओगे। इसके बारे में मैं आपको राइडिंग के टाइम बताऊँगा। बाकी अच्छा खासा आपको यहाँ पे एरिया मिलता है। सो राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है। द कुशनिंग इज़ गुड। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। सो रियर में आपको यहाँ पे वीडा V1 प्लस का लोगो मिलता है। उसके बाद LED टेल लाइट्स, LED टर्न सिग्नल्स, यहाँ पे वीडा का लोगो। उसके बाद ये सब चीज़ें, सेंटर स्टैंड, बैटरी का कंपार्टमेंट आपको वो दिख रहा है। और इस तरफ आएँ सो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड, सो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। सो मतलब बढ़िया है यार, इतनी सारी चीज़ें हैं। सब एक काम करता हूँ, आपको स्कूटर को राइड करके दिखाता हूँ। लेट्स गो। सबसे पहले स्कूटर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो इट्स ऑन नाउ विल हैव टू प्रेस द ब्रेक एंड द पावर बटन और आपका स्कूटर ऑन हो गया है। अब अगर आपको यहाँ पे रिवर्स मोड एंगेज करना है तो ब्रेक दबा के आपको ये पार्क बटन को दबाना पड़ेगा और आपका यहाँ पे रिवर्स मोड एंगेज हो जाएगा। और रिवर्स करने के लिए आपको थ्रॉटल आगे की तरफ घुमाना पड़ेगा और आप रिवर्स कर पाओगे। सो दैट्स गुड। बाकी यहाँ पे आपको हिल होल्ड नहीं मिलता। सो देयर आई फील कि अगर आप कोई चढ़ाई पे खड़े हुए हो तो वहाँ पे गाड़ी बार बार पीछे की तरफ आएगी और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो अकॉर्डिंग टू मी हिल होल्ड यहाँ पे देना चाहिए था। बाकी अब अपन इसको बंद कर देते हैं, इसको अपन नॉर्मल पावर में डाल देते हैं एंड लेट्स पुट इट इन स्पोर्ट्स मोड एंड लेट्स गो। The power delivery on this thing is good. Like in all the modes आपको काफ़ी अच्छी पावर मिलती है। So even if you are in eco mode आपको कोई भी पावर के मामले में कमी फील नहीं होने वाली है। अब हाँ, आपको बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं मिलती। लाइक इको मोड में आफ्टर 45 किलोमीटर्स पर आवर गाड़ी उसके ऊपर नहीं जाती है। सो अंडर 45 किलोमीटर्स पर आवर आपको बहुत अच्छी पावर मिलती है, बट फिर एकदम से 45 पे जाके गाड़ी रुक जाती है। सो अगर आपको ज़्यादा बेटर टॉप स्पीड चाहिए फिर आप मोड चेंज करो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन ऑल द मोड्स आपको काफ़ी बढ़िया पावर मिलने वाली है। अब हाँ, अलग अलग मोड्स में आपको स्लाइटली बेटर एक्सेलरेशन मिलता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक ऑल द मोड्स आर गुड। लिनियर पावर है, बहुत ज़्यादा बलिस्टिक पावर नहीं है। लाइक इवन इन स्पोर्ट्स मोड एकदम बलिस्टिक पावर नहीं है। तो लिनियर पावर है, आराम से आपको पावर मिलती है, आराम से आप कंट्रोल कर लोगे। एंड टिल 70 किलोमीटर्स पर आवर गाड़ी बढ़िया तरीके से पुल करती है। सो टिल 70 किलोमीटर्स पर आवर आपको पावर में कोई भी कमी फील नहीं होने वाली है। सो दैट इज़ गुड। और यहाँ आप देख लो, सो एकदम लिनियर तरीके से पावर मिलती है, एकदम कंफर्टेबल और कोई आवाज़ वगैरह भी नहीं है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जब आप ब्रेक लगाते हो ना तो आपका थ्रॉटल कट नहीं होता। ओला में क्या होता है कि जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो यहाँ पे पूरी पावर कट हो जाती है, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली है। सो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा भी दूँ तो भी मेरे को यहाँ पे पावर मिलने वाली है, विच इज़ गुड बिकॉज यहाँ पे आपको हिल होल्ड नहीं मिलता। सो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में आपको ब्रेक और थ्रॉटल एक साथ यूज़ करना पड़ेगा। सो फॉर दैट दिस इज़ अ गुड थिंग। और पावर वगैरह बढ़िया है, नो इश्यूज़ विद दैट। और अपन आते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप एकदम अपराइट बैठते हो, हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड। यहाँ पे भी आपको अच्छा एरिया मिलता है। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो पीछे की तरफ सीट है ना, राइडर के पीछे जो सीट है वैसे उठी हुई है। तो अगर मेरे को इससे भी थोड़ा सा पीछे होके बैठना है तो मैं नहीं बैठ पाऊँगा, बिकॉज ये वाला जो एरिया है ना वो एकदम उठा हुआ है एंड उसकी वजह से यहाँ पे एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो अगर मेरे को और पीछे होना है
तो मैं नहीं हो पाऊँगा। सो अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे हो या फिर अगर आपको थोड़ा सा पीछे होके बैठना पसंद है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, बिकॉज सीट आपको पीछे से रिस्ट्रिक्ट कर देती है। सो इससे पीछे आप नहीं जा पाओगे। अब ऐसे में अगर आप कंफर्टेबल हो तो गुड, इससे पीछे जाना है तो नहीं हो पाएगा। सो वो एक मेरे को प्रॉब्लम लगी, बाकी ऐसे नॉर्मली तो ठीक है, कंफर्टेबल है। पिलियन के लिए भी आपको अच्छा खासा एरिया मिलता है। सो दोनों यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की तरफ। सो वी हैव डिस्क एट द फ्रंट, ड्रम एट द रियर, और यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज गुड, लाइक विद द कॉम्बी ब्रेकिंग आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होते हैं। सो आपको एकदम स्टेबल ब्रेकिंग मिलती है, एकदम कंसिस्टेंट ब्रेकिंग मिलती है। सो दैट्स गुड। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेक की तरफ। फ्रंट इज ऑल्सो गुड, बाइट लिनियर है, सो आराम से आप इसको यूज कर पाओगे। स्टॉपिंग पावर इज गुड, फीडबैक इज गुड, सो द ब्रेक्स आर गुड ऑफ द स्कूटर। और यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग मिल रहा है। अब अपन आते हैं स्कूटर के सस्पेंशन की तरफ। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एकदम कंफर्टेबल सस्पेंशन मिलता है। सो कुछ भी हो, कुछ भी आए, ये सब कुछ बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं है। सो ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं है। सो अगर आप एकदम से कोई बड़े खड्डे में जाओगे ना तो फिर ये बॉटम आउट करे आएगा, फिर आपको एकदम से धम आवाज़ आएगी या फिर उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा। सो जब तक नॉर्मल खड्डे हैं तब तक आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है। बट जब ज़्यादा स्पीड में अगर आप कोई बड़े खड्डे में चले गए तो फिर उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी नॉर्मली इट्स टुवर्ड्स द कंफर्टेबल साइड, सो बढ़िया कंफर्ट है। एंड ऑल्सो द स्टेबिलिटी इज़ गुड टिल 70 किलोमीटर्स पर आवर, 75 किलोमीटर्स पर आवर कोई प्रॉब्लम वगैरह फील नहीं होती है, तो गाड़ी एकदम स्टेबल रहती है। बाकी अब एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ यू टर्न। So the turning radius of the scooter is very good like compared to other scooters। इतने मतलब आधे रोड में ये गाड़ी मुड़े आती है, पूरी रोड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो द टर्निंग रेडियस इज़ वेरी गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रेंज की तरफ। सो कंपनी क्लेम कर रही है 100 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड रेंज। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इसको आराम से चलाते हो, इको मोड में चलाते हो, फिर आपको आराम से 90 to 100 रियल वर्ल्ड में आराम से मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज इतनी देर से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, स्पोर्ट में चला रहा हूँ, भगा रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ, स्टिल द रेंज इज़ वेरी गुड, एकदम कंसिस्टेंट रेंज है। सो जैसे अपन यहाँ पे इको कर दें, 74% बैटरी में 74 किलोमीटर्स की रेंज। सो 100% में आपको 100 किलोमीटर, 90 से 100 किलोमीटर आराम से यहाँ पे रेंज मिलने वाली है। सो द रेंज इज़ वेरी गुड, नो इश्यूज़ विद दैट। आराम से आप चलाओ, और इको मोड में भी आपको काफ़ी अच्छी पावर मिल रही है, सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो बढ़िया है यार, लाइक पावर अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया लगती हैं। द ओनली थिंग विच आई फाइंड इज़ द सीट। अगर सीट में मैं थोड़ा और पीछे हो पाता ना तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता, वही एक चीज़ है। बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। एंड ऑल्सो अगर यहाँ पे हिल होल्ड होता तो काफ़ी बढ़िया बात होती, बिकॉज कहीं पे भी अगर मैं गाड़ी को खड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई लॉक भी नहीं है, जो अपनी नॉर्मल एक्टिवा वगैरह में आता है ना, तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पे नहीं है, तो गाड़ी बार बार पीछे की तरफ रोल होती है। सो वो एक प्रॉब्लम है, हिल होल्ड यहाँ पे देना चाहिए। वो तो शायद कंपनी सॉफ्टवेयर से ही दे देगी, उसके लिए कोई मतलब बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो सॉफ्टवेयर से भी वो किया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट शुड बी गिवन। बाकी सब कुछ बढ़िया है। अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो अब बात करते हैं कि आपको वीडा V1 प्लस लेना चाहिए कि नहीं, एंड हाउ इट कंपेयर्स टू द कंपटीशन। सो सबसे पहले अगर अपन इस गाड़ी को वीडा V1 प्रो से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10 किलोमीटर की कम रेंज मिल रही है, हल्की सी छोटी बैटरी मिल रही है, और बाकी सब कुछ सेम है। सारे फीचर्स हैं, डिज़ाइन एकदम सेम है, सेम अंडर सीट स्टोरेज है, यहाँ पे आपको सेम स्क्रीन मिल रही है। और प्राइस के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपये कम देना है कंपेयर टू वीडा V1 प्रो। So there I feel if you are looking for a more value for money variant, you should go for this one, because सिर्फ 10 किलोमीटर की कम रेंज है, बाकी सब कुछ यार यहाँ पे आपको सेम मिलता है। So compared to Vida V1 Pro, I find this variant to be more value for money. Now compared to the competition like Chetak Urbane Edition, Ather 450S या फिर Ola, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि यहाँ पे आपको फीचर्स के साथ साथ अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी रेंज, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर मैं ओला के बारे में बात करूं, ओला में आपको बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती। वहीं पे अगर मैं चेतक अर्बेन एडिशन के बारे में बात करूं तो वहां पे आपको इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। बट
वहाँ पे आपको इतने फीचर्स नहीं मिलते और वहाँ पे आपको हल्की सी कम रेंज मिलती है. सो देयर आई फील इफ यू आर लुकिंग फॉर a value for money product, a product which has the blend of everything, a complete product, फिर मैं कहूँगा आप इसके साथ जाओ बिकॉज यहाँ पे आपको अच्छा अंडर सीट स्टोरेज, अच्छी पावर, अच्छे फीचर्स, अच्छी रेंज, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आप मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसमें मैंने कॉस्ट कटिंग कर दी या फिर ये चीज़ मेरे को नहीं मिली. यहाँ पे आपको सारी चीज़ों का एक अच्छा खासा ब्लेंड मिलने वाला है. सो वो एक बढ़िया बात है. अब अगर अपन इसको एथा से कंपेयर करें, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मोर डायनेमिक स्कूटर, अ स्कूटर विच इज़ मोर फन टू राइड, फिर मैं कहूँगा आपको एथर 450S के साथ जाना चाहिए. वहाँ पे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा बट वहाँ पे आपको इतने फीचर्स वगैरह नहीं मिलने वाले हैं. सो इफ़ यू वांट अ मोर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, you should go for this one. If you want a more dynamic product, a more enthusiastic product, then you should go for Ather 450S. बाकी अगर आपको इससे बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो फिर आप चेतक के साथ जाओ. अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए फिर मैं कहूँगा आप ओला के साथ जा सकते हो. बट इफ़ यू वांट अ कंप्लीट पैकेज, दिस इज़ द वन यू शुड गो फॉर. और 30,000 रुपये कम यार कंपेयर टू द प्रो वेरिएंट. यहाँ पे आपको 30,000 रुपये कम देना है. सो एक बढ़िया बात है. सो ये है वीडा V1 प्लस. आपको ये गाड़ी कैसी लगी? डू टेल मी इन द कमेंट्स. सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस. होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा. नेक्स्ट वीडियो. बाय.